नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं एक नाटक जिसका नाम है इमरोज़, उसके साथ उपस्थित हूँ। कुणाल हृदय इसके रचनाकार हैं और ख़ास बात यह कि संहिता मंच द्वारा जो नाट्य लेखन प्रतियोगिता के तहत नाटक चुने गए 3 उनमें से ये एक प्रशंसित नाटक है। इमरोज़ के बारे में हिंदी और भारतीय साहित्य जगत में जितने भी जागरूक पाठक हैं या आज के युवा, वो सभी जानते हैं। उनकी पहचान अमृता प्रीतम के प्रेमी के रूप में है। जब भी हम अमृता प्रीतम की बात करते हैं तो ख़ास बात यह है कि उनके जीवन में जो भी लोग रहे हैं उन सबकी चर्चा ज़रूर होती है। ख़ासकर साहिर लुधियानवी की चर्चा होती है। प्रीतम सिंह जो उनकी भी चर्चा होती है, उनका भी नाम जुड़ता है। अमृता प्रीतम की पहली शादी हो चुकी थी। प्रीतम सिंह जी उनके जीवन का हिस्सा थे। इसके अलावा साहिर लुधियानवी से वो प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में असली साहिर के बारे में अमृता कहती रही हैं कि वो हमारे लिए आकाश गंगा थे और इमरोज़ धरती की गंगा। तो ये जो धरती की गंगा इमरोज़ हैं, उनका प्रेम को लेकर उनका चरित्र तो मिथकीय हो चुका है। लोग जब भी आधुनिक समय में आज के युवा भी बात करते हैं तो अमृता प्रीतम और इमरोज़ के प्रेम की बात करते हैं। उम्र का एक बड़ा फासला था। इमरोज़ की पीठ पर बाइक से चलते हुए अमृता प्रीतम साहिर लुधियानवी का नाम लिखती थी, साहिर लिखती थी। अमृता प्रीतम रसीदी टिकट में कहती हैं कि उनके बेटे ने एक दिन सवाल पूछा कि मैं क्या साहिर का बेटा हूँ। स्कूल में लड़के पूछते हैं। अमृता अपने मन में कहती हैं, उस किताब में कहती हैं कि काश ऐसा होता। तो एक लड़की या एक स्त्री जो किसी और पुरुष की दीवानी थी, उसके जीवन में इमरोज़ नामक व्यक्ति यह जानते हुए भी कि यह किसी और की प्रेमिका है, किसी और के प्रेम में पागल है, न केवल उसको अपने जीवन में उतारते हैं बल्कि जीवन के आखिरी दिनों तक साथ रहते हैं और एक तरह से उनके जीवन के सहयात्री इमरोज़ थे। अब इमरोज़ का अपना जो व्यक्तित्व है वह अमृता प्रीतम के विराट व्यक्तित्व और उनके प्रेम और उनके लिखे के सामने, चूंकि वो पंजाबी की महानतम रचनाकार रही हैं, उनके सामने फीका पड़ जाता है। इमरोज़ का व्यक्तित्व कैसा था, उनके व्यक्तित्व में किस तरह से उदात्त प्रेमी के अलावा एक कलाकार, एक चित्रकार, एक संवेदनशील मनुष्य पल रहा था, यह पुस्तक उसी की गुत्थी खोलने की कोशिश करती है। यह नाटक कुणाल हृदय जो है वह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली से उन्होंने क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की है। अभिनय, शास्त्रीय संगीत, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण हासिल किया है। नाटककार और कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान है। 17 बार उनकी प्रकाशित कविता कृति है। यह उनका पहला नाटक है और वे कई सांस्कृतिक समूहों से जुड़े। यह नाटक उनकी रचनाशीलता को बढ़ावा देता है और यह नाटक बताता है कि चाहे कितना भी सिनेमा का शोर हो, चाहे कितना भी OTT की बात हो, चाहे कितना भी टेलीविज़न की बात हो, रंगमंच की जो अपनी गति है वह व्याप्त रहेगी। और रंगमंच पर न केवल पुराना बल्कि नया भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। रसिका अगाशे ने बाकायदा इस जो संहिता मंच है उसमें जो नाटक चुने गए हैं उनके बारे में एक भूमिका भी लिखी है। राजकमल प्रकाशन ने बहुत अच्छा यह प्रयास किया है कि इस संहिता मंच द्वारा संचालित जो नाट्य प्रतियोगिता रही है उसमें से 3 किताबों का उन्होंने प्रकाशन किया है। इमरोज़ जो नाटक है यह इसमें बहुत कम पात्र हैं। इमरोज़ हैं, साहिर लुधियानवी हैं, भोला गार्ड हैं, सज्जाद हैदर हैं, प्रीतम सिंह हैं, ब्रोकर हैं और शायर दोस्त 2-3 हैं मर्द। और अमृता प्रीतम अलग अलग उम्र में इस पुस्तक में आती हैं। इमरोज़ की उम्र एक ही रखी है पेंटर के रूप में, उम्र 34 वर्ष।
1964 की सुबह से इमरोज और अमृता के घर से यह कहानी शुरू होती है और आखिर में यह बुल्ले शाह के लोकगीत से समाप्त होती है। कुल 136 पृष्ठों में यह नाटक सिमटा हुआ है। अगर आप अच्छे नाटक पढ़ना चाहते हैं या उनका मंचन करना चाहते हैं तो इमरोज को खरीद कर पढ़ सकते हैं। कुणाल हृदय को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने आज के समय में आज की भाषा में अमृता प्रीतम और इमरोज की प्रेम कहानी को बिना किसी भावोच्छ्वास के, बिना किसी उस तरह की संवेदना में बहे हुए रंगमंच के हिसाब से बहुत बेहतर ढंग से लिखा है। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल पेपरबैक्स हैं। मूल्य इसका 199 रुपये है। पृष्ठ संख्या 136 है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।